Why is she hyped again with all flops and averages? Giving those regal yet sassy राजमाता वाइब। कांस फिल्म फेस्टिवल एक फिल्म फेस्टिवल तो है ही, लेकिन आजकल ये एक फैशन फेस्टिवल भी बनता जा रहा है जहाँ पर उन्हें उनके अटायर, मेकअप एंड ओवरऑल लुक पर जज किया जाता है। एंड इसी पर आज हम वीडियो में बात करेंगे एंड ऑल्सो कैसे जानवी कपूर अभी तक रोल स्नैच किया करती थी, बट अपेरेंटली अब फेम भी स्नैच करने लग गई है, स्पेशली एट कैंस 25। और क्यों जानवी कपूर एंड ऐश्वर्या राय को लेकर के उनके कैंस लुक के लिए कुछ लोग उनको ट्रोल तो कुछ उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में होम बाउंड टीम कैंस 25 पर स्पॉट करी गई, जहां पर दे देमसेल्व्स कवर्ड अ लॉट ऑफ लाइमलाइट एंड सम बैकलैश। पहले मैं आपको होमबाउंड है क्या उसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो होमबाउंड एक फिल्म है जो कि दिस ईयर 2025 में रिलीज होगी, स्टारिंग जानवी कपूर, ईशान खट्टर, विशाल जेठवा एंड रीम शेख। इट इज डायरेक्टेड बाय नीरज गायवान एंड प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर अंडर धर्मा प्रोडक्शंस। एज पर IMDb ये जो फिल्म है वो दो फ्रेंड्स की है फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन विलेज, जो कि पुलिस जॉब्स परस्यू करने आते हैं, लेकिन बाद में उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रेन होने लग जाती है एज डेस्परेशन ग्रोज इन देयर क्वेस्ट। सो वेल, एज पर दिस पोस्ट कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से होमबाउंड ऑफिशियली सिलेक्ट हुआ अपनी फिल्म को कांस पर डेब्यू स्क्रीनिंग करवाने के लिए, जिसके पीछे आप लोगों ने भी कई वीडियोस देखी होंगे जहाँ पर जानवी कपूर, ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, करण जौहर एक साथ कांस पर स्पॉट किए जा रहे थे। इवन उनकी टीम ने ये वीडियो भी शेयर करी जिसमें होमबाउंड को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। अब स्टैंडिंग ओवेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्टैंडिंग ओवेशन पहले और भी कई मूवीज़ को मिल चुका है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे ही निकले। बट आई होप कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तो कुछ अच्छा ही, बिकॉज़ ईशान खट्टर एंड विशाल जेठवा आर गुड एक्टर्स। बट डू यू नो, जितने जानवी होमबाउंड टीम के साथ सपोर्ट करी गई ना, लेकिन उतना जानवी ने होमबाउंड में एक्ट किया भी नहीं। अपेरेंटली जानवी का इस मूवी में सिर्फ एक कैमियो है, लेकिन तब भी आपने नोटिस किया होगा कि जानवी गॉट द मोस्ट लाइमलाइट, चाहे जब वो स्टैंडिंग ओवेशन हो रही हो इस मूवी के कैंस फेस्टिवल के दौरान, या फिर कैंस रेड कार्पेट पर ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिलना। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि रीम शेख इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, लेकिन ना ही वो कैंस पर देखी गई, ना ही उसके साथ कोई पिक शेयर करी गई। अलोंग साइड कैंस पर होम बाउंड सिलेक्ट हुआ था फॉर डेब्यू स्क्रीनिंग के लिए, सो आई थिंक सो कि रीम शेख को भी वहां पर स्पॉट किया जाना चाहिए था। बट हु नोज, इनके अंदर ही ना इतना सब कुछ चलता रहता है कि इट कुड बी द फैक्ट, हो सकता है कि जानवी सबसे ज्यादा लाइमलाइट ले, उसके लिए करण जौहर ने डेलिबरेटली रीम शेख को इनवाइट ही ना किया हो, एज वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ करण जौहर इज, एंड स्पेसिफिकली उसका लव फॉर नेपो किड्स। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब जानवी कैमियो के लिए भी इतना लाइमलाइट ले, बल्कि दीवारा मूवी तो आपको याद होगी, जो कि एक साउथ मूवी थी जहाँ पर जूनियर NTR के साथ जानवी कपूर ने परफॉर्म किया था। एंड अगर आपको याद हो तो उसमें एक चुट्टे सॉन्ग था जिसके लिए जानवी को काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा था। ऑल्दो वो सॉन्ग खुद में सिर्फ 5 मिनट का होगा और जानवी की एंटायर परफॉर्मेंस हार्डली 10 या 15 मिनट की, उसके बाद भी जानवी ग्रैब्ड ऑल द आई बॉल्स एंड उसको ऐसा दिखाया जाता है एज वो मूवी का काफी बड़ा हिस्सा है, विच वॉज नॉट द केस एट ऑल। तो जानवी का लाइमलाइट स्टील करना अब ये नहीं कह सकते कि उसके रोल की वजह से या फिर उसके PR की वजह से इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये सब्सटैंशिएट करना कि करण जानवी को ज्यादा लाइमलाइट में लाना चाह रहे थे फॉर होम बाउंड एंड कैन, जबकि ये सपोर्टिव स्टेटमेंट देती। शी इज बिन maligned publicly and heavily trolled, but when people will see this film and her true potential, they will wake up to see she is really made of something else। तो ये स्टेटमेंट दी थी नीरज ने, जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड अगर करण जौहर की बात करें तो जानवी की इमोशनल ग्रोथ पर उन्होंने बोला कि इट वाज लाइक थेरेपी, और उन्होंने ऐसा भी कहा जो 10 दिन जानवी ने सेट पर बिताए थे इस मूवी के, दे वर मोर ऑफ अ थेरेपी, एंड जानवी उसके बाद ना काफी हील होकर के बाहर आई। सी देखो, इट माइट हैव बीन अ PR स्टंट जहाँ पर ये एक साथ स्पॉट किए गए थे सो दैट होमबाउंड फिल्म के बारे में ऑडियंसेस को पता चले, स्पेशली जानवी कपूर के बारे में। अगर अब हम मेन पॉइंट पर आए अबाउट द लुक एंड नेटिजन्स के रिएक्शंस, तो सबसे पहले आप जानवी की ये ड्रेस देख लो। दिस इज द फर्स्ट ड्रेस, दो जानवी ड्रेस वॉज लुकिंग नाइस ऑन हर, लेकिन कैंस के अकॉर्डिंग इट वॉज नॉट टू द पॉइंट ड्यू टू विच शी फेस लॉट्स ऑफ ट्रोलिंग। तो इस ड्रेस में ना शी वॉज वेयरिंग अ कस्टम मेड पिंक आउटफिट विच हैड अ लॉन्ग प्लीटेड स्कर्ट एंड अ corset made from a special fabric woven in Banaras with unique dupatta style drape attached to her bun, जिसकी वजह से उसे मॉडर्न yet ट्रेडिशनल ट्विस्ट मिला। एंड इट वॉज डिजाइन बाय तरुण तहलानी एंड स्टाइल बाय रिया कपूर। सबसे पहले जानवी के लुक को ना पहले तो जया बच्चन के ही लुक से कंपेयर कर दिया गया है, वैसे अगर देखा जाए तो वाइब्स तो काफी सिमिलर आ रही हैं,
कईयों को जाह्नवी का लुक ब्राइडल लुक जैसा भी लगा, एज़ जो दुपट्टा जाह्नवी के सर पर था ना, वो नेटिज़न्स को ज़्यादा ब्राइडल जैसा लग रहा था। एंड देयर वर मेनी नेटिज़न्स जिनको जाह्नवी का ये लुक अच्छा भी लगा। एंड ईशान जो कि अभी रिसेंट में रॉयल्स में एक्टिंग एंड लुक्स के लिए थे ना इन द बज़, तो जब ईशान एंड जाह्नवी एक साथ देखे गए ना, सो देयर वर मेनी जिनका ये कहना था कि जाह्नवी वुड हैव परफॉर्म्ड बेटर विद ईशान इन रॉयल्स रादर देन भूमि। अब इसके बाद कई फैशन एंथुसियास्ट ने जाह्नवी के लुक को ऐश्वर्या के इस लुक से कंपेयर कर दिया। अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो मुझे ऐश्वर्या राय से ज़्यादा जाह्नवी का लुक ना रिहाना के साथ सिमिलर लगा जब वो अंबानी वेडिंग फंक्शन के लिए आई थी। एंड काइली के इस लुक से भी कहीं न कहीं मैचिंग लगा। एज़ यू कैन सी तीनों का अटायर काफ़ी सिमिलर लग रहा है एंड इट कुड बी कि जाह्नवी ने काइली की ड्रेस को मैच करने की कोशिश करी हो। एज़ बोथ जाह्नवी एंड खुशी दोनों अपने आप को इंडियन कार्दाशियंस के जैसा शोकेस करते हैं एंड दे हैव बीन नोन फॉर दैट। Even some found Janhvi look similar to her mother and legendary actress श्रीदेवी, as अभी आप अपने स्क्रीन पर कंपैरिजन देख पा रहे हैं। सो इन शॉर्ट जाह्नवी के इस फर्स्ट ड्रेस को काफ़ी कंपेयर किया गया, चाहे वो रिहाना के साथ हो, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय या फिर उसकी खुद की मदर श्रीदेवी के साथ, या फिर पूरा का पूरा ब्राइडल लुक ही कह देना। अगर हम बात करें सेकंड लुक की, सो दिस वाज द सेकंड ड्रेस जो जाह्नवी ने वेयर करी थी एंड इस लुक के लिए ना ओवरऑल उसको काफ़ी प्रेज़ ही मिला। अब अगर हम ऐश्वर्या की बात कर रहे हैं, तो ऐश्वर्या ऑल्सो कांस पर देखी गई। ऐश्वर्या का लुक इस बार कुछ ऐसा था। सबसे पहले एवरीवन वाज सरप्राइज्ड ऐश्वर्या का लॉन्ग एंड डार्क रेड सिंदूर देखकर। काफ़ी ने फनी वे में ये भी बोला कि चलो अब ऐश्वर्या एंड अभिषेक का डिवोर्स नहीं हो रहा। बिकॉज़ यू ऑल नो कि काफ़ी टाइम से कितना बज़ क्रिएट हो रहा है ऐश्वर्या एंड अभिषेक के डिवोर्स का। चाहे वो अभिषेक का डिवोर्स की पोस्ट को लाइक करना हो या फिर अलिजेडली ऐश्वर्या का अभिषेक से दूर रहना। एज़ इन ऐसा माना जाता था कि ऐश्वर्या अपनी मदर के साथ रहती है, ना कि अभिषेक के साथ। या फिर ऐश्वर्या की सिस्टर इन लॉ श्वेता बच्चन का रूड बिहेवियर देखा जाना एट सो मेनी इवेंट्स। तो इन सभी इंस्टेंसेस को ना एक लगाम लगाते हुए ऐश्वर्या का जो ये सिंदूर वाला लुक था, ऐसा लगा कि शी हैज स्टॉप्ड देम ऑल फॉर मंथ्स। अब यहाँ पर एक जो मुझे नोटिस करने वाली चीज लगी ना, वो ये थी कि कईयों ने तो ऐश्वर्या के इस लुक को रेखा से भी कंपेयर कर दिया। अब इसमें तो आपको पता ही होगा क्यों, सो द रीजन इज सिंदूर। वी ऑल नो कि रेखा इज वेरी फेमस फॉर हर ऑब्सेशन विद सिंदूर। एज रेखा जी का सिंदूर इज परमानेंट, चाहे कोई भी फंक्शन फेस्टिवल प्रोग्राम हो। बट वहीं पर ऐश्वर्या सिंदूर में मोस्टली नहीं देखी जाती। सो ऐश्वर्या का ना ड्रेस से ज्यादा दिस टाइम ऐश्वर्या का सिंदूर कॉट आई बॉल्स। मैनी नेटिजन्स डिडंट लाइक ऐश्वर्या का हेयर स्टाइल। आज हमेशा की तरह ऐश्वर्या का हेयर स्टाइल सेम ही था। आप पहले नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। फाइनली क्वीन इज हियर। एंड ये वाला जो कमेंट दिखा ना, इससे आई ऑल्सो अग्री, सो मच बेटर देन प्रीवियस ईयर्स। बिकॉज अगर आपको ऐश्वर्या की प्रीवियस ईयर की ड्रेस याद हो, विच वॉज लुकिंग मोर ऑफ अ गिफ्ट रैपर, तो उसके लिए उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला था। बट उसके कंपैरिजन में ये ड्रेस वॉज लुकिंग रियली वेल। अब अगर हम सिंदूर की बात कर ही रहे हैं, अदिति राव हैदरी को भी स्पॉट किया गया कैंस में विद सिंदूर लुक। अदिति को इस लुक के पीछे ओवरऑल प्रेज ही मिला, दो साड़ी वॉज वेरी सिंपल बट इट वॉज लुकिंग नाइस ऑन अदिति। एंड मेकअप भी ना काफी मिनिमल ही था, लेकिन जो सिंदूर था वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा था। ख़ैर, अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके इस वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स हैं, एंड स्पेशली व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन जाह्नवी एंड ऐश्वर्या's लुक? एंड गिवन द फैक्ट कि होम बाउंड डेब्यू पर प्रीमियम करना एट कांस, उस पर भी आपके क्या ओपिनियंस है? प्लीज़ टू लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।